1 जून को होने वाली अपनी इस बैठक में इंडिया गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम दलों को बुलाया है। ये बैठक होगी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिस दिन 7वें चरण का मतदान खत्म हो रहा है, उसी दिन अचानक ये मीटिंग क्यों बुला ली गई। इस मीटिंग को बुलाए जाने के पीछे कई वजह हैं और उन्हीं वजहों पर बात होगी इस मीटिंग में। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी शामिल होगी, आरजेडी शामिल होगी और जो तमाम दल हैं, आम आदमी पार्टी है, वो सभी एक मंच पर आकर बातचीत करेंगे। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है। ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि रिजल्ट आने के 48 घंटों के भीतर भीतर इंडिया गठबंधन अपने प्रधानमंत्री पद पर कौन बैठेगा उसका फैसला कर लेगा। अब जयराम रमेश की इस बात में कई संकेत हैं और कहा भी यह जा रहा है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कई टारगेट रखे जाएंगे, जैसे बिखरे हुए कुनबे को समेटने की भी कोशिश होगी। बिखरे हुए कुनबे से मतलब है जिस तरह ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ी, केरल में लेफ्ट पार्टियां अलग चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी के साथ कई बार खींचतान की खबरें आई। इन तमाम जो गतिरोध है इनको खत्म करने के लिए भी ये मीटिंग बुलाई गई है, ताकि रिजल्ट आने के बाद किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी न मचे। दूसरा, एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश है। स्ट्रांग मैसेज ये कि अभी तक इंडिया गठबंधन को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि बड़ी सुस्त चाल है, बिखराव बहुत ज़्यादा है। उन तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करने की प्लानिंग पर बात होगी। अब 1 जून वो अहम तारीख है जिसके अगले दिन यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल की जो पैरोल अवधि है वो भी खत्म हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस एंगल पर भी बात की जाएगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तब क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटक दल एनडीए में शामिल हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इंडिया गठबंधन को उनकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो कौन कौन से दल हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर भी इस मीटिंग में बात होगी। और जयराम रमेश ने संकेत भी दिए हैं कि जो दल एनडीए में शामिल हैं उनको अपने साथ लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। हालांकि इसका फैसला इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का आलाकमान करेगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के बाकी तमाम लीडर्स, बाकी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, ये तमाम जितने बड़े चेहरे जो आमतौर पर इंडिया गठबंधन की बैठक में नजर आते रहे हैं, ये लोग 1 जून को बैठेंगे और ये मंथन करेंगे कि 4 जून को जो परिणाम आएगा, यानी परिणाम की जो तस्वीर है वो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास साफ होने लगती है। तो अगर परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने शुरू होते हैं, अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिणाम रहते हैं, तो उसके बाद का जितना एक्सरसाइज वर्क करना है, जितनी सीटों को लेकर बात करनी है, जिन जिन और दलों से बात करने की कोशिश करनी है, किन दलों को अपने साथ और लाना है और किस तरीके से इस पूरी स्थिति को संभालना है, अगले जो 4 जून के बाद का जो समय है उसमें क्या क्या काम करने हैं, क्या प्लानिंग करनी है, ये तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर 1 जून को इंडिया गठबंधन मीटिंग करने जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के कई कारणों का हवाला दिया है। तूफान और उस जो मौसम की स्थितियां बंगाल में हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये बात कही है कि वो बंगाल में ही मौजूद रहेंगी, लेकिन भावनाओं से और दिल से वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी, मीटिंग का हिस्सा रहेंगी। यानी कि ममता बनर्जी का जो रुख है वो भी बेहद सॉफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि बंगाल भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बंगाल एक सबसे बड़ा राज्य है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसकी स्थितियों को समझना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए ममता बनर्जी को भी बुलाया गया है। साउथ के कई दलों पर भी इंडिया गठबंधन की नज़र है, उनसे भी संवाद करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ऐसे में अब हर किसी की नज़र एक तरफ 1 जून को होने वाले मतदान पर है, तो दूसरी तरफ 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की इस महत्वपूर्ण बैठक पर भी है।